मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपके समक्ष कक्षा 10 आज जो है रसखान से लेकर के आए हैं। आपका पाठ नंबर 3 रसखान में है। जीवन परिचय आपका करा दिया है, देखिएगा। शॉर्ट में जन्म इनका क्या हुआ है। जन्म सन 1533 ईस्वी, जन्म स्थान दिल्ली, वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम, मृत्यु 1618 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान एवं प्रेम वाटिका। भाषा इनकी कैसी है, ब्रज है, और शैली मुक्तक है। तो ये आपका शॉर्ट विधि में हमने जन्म परिचय भी बता दिया है और इसके पहले हमने जीवन परिचय भी बताया था। चलिए आज की व्याख्या जो है आपका रसखान के द्वारा सवैयाँ। तो सवैयाँ में आपको देखना है, मानुष हो तो वही रसखान, बसों व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पस हो तो कहाँ बस मेरो, चतो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरह्यों कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो जो खग हों तो वसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो बताया, मानुष हो तो वही रसखान, बसों व्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें कवि रसखान जी कहते हैं कि इसमें माँ कवि रसखान ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा प्रकट की है। इसमें प्रसंग में ये बताया गया है। तो इसमें व्याख्या में ये है कि रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि के गोकुल ग्वालों के मध्य निवास करूं। मानुष हो तो वही रसखान। ये जो रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मानुष हो तो वही रसखान। अगर मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा यही है कि वसों व्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि व्रज भूमि में गोकुल ग्वालों के मध्य निवास करूं। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं, जो पशु हो तो कहाँ वसु मेरो। अगर जो है पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद की गायों के बीच विचरण करूं। धेनु चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो हम जो है नंद की गायों के बीच में विचरण करता रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरह्यों कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन का अर्थ इसमें पाहन किसके लिए कहा गया है, पत्थर। वाहन में अत्थर जो है पाहन का अर्थ होता है पत्थर, और पुरंदर इंद्र के लिए कहा गया है। ठीक है, जो पुरंदर शब्द है, पुरंदर किसका पर्यायवाची है, इंद्र का है, और पाहन जो है विलोम किसका है, पत्थर का है। तो इसमें बताया कि पाहन हो तो वही गिर को, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे अपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। ठीक है, जो धरों कर छत्र पुरंदर धारन, जो इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो जो बसेरों करो, मिल कलंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि मुझे पक्षी योनि में, जो खग हो तो वसेरो, अगर खग का अर्थ होता है पक्षी, खग माने पक्षी, यदि मुझे पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो भी मेरी इच्छा यही है कि मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। इसमें ये व्याख्या में बताया गया है। तो व्याख्या एक बार फिर से देख लेते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान,
मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा यही है कि मैं ब्रज के गोकुल में गौलों के मध्य निवास करूं। जो पशु हो तो वसु मेरो, यदि पशु के समान मेरा जन्म हो तो भी मैं जो है किसी के बस में नहीं है, फिर भी चरो नित्य नंद की धेनु मजारन, फिर भी मैं नंद की गायों के बीच में विचरण करता रहूँगा। पाहन हो तो वहीं गिरि जो धरे हों, कर छत्र पुरंदर धारण, यदि पत्थर के समान भी मेरा जन्म हो तो भी मैं इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए, जो गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली पर धारण किया था, उसके समान भी मैं बन सकता हूँ। फिर है जो खग हो तो वसेरो करो, मिल कलिंदी कुल कदम्ब की डारन, यदि पक्षी के समान मुझे जन्म लेना पड़े तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। ठीक है, ये व्याख्या में बताया गया। चलिए, हो गई आपकी ये व्याख्या। इस व्याख्या में जो है ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, रस शांत है और छंद कैसा है, सवैया है, और अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है और गुण प्रसाद। अगली व्याख्या, धूरि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत प्रि कछौटी, वा छवि को रस कहानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लेगो माखन रोटी। इसमें जो है रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। ठीक है, प्रसंग में ये आपको लिखना होगा। इसमें एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे हुए, धूल भरे अति शोभित श्यामजू, श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही उनके जो है सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं और उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, और जो है वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पिरी कछौटी, और जो होती उनके पैरों में पायल बज रही है और उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को निछावर करते हुए कर देते हैं, अर्थात कर देते हैं। हे सखी, वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, इस प्रकार जो है उनकी सुंदरता को देखकर कामदेव भी इस छवि को देखकर रसखान बिलोकत वारत काम कला निधि, और रसखान जी कहते हैं कि इस छवि को देख कर के कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलेगो माखन रोटी, उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए कि उस कौवे की, काग का अर्थ होता है कौवा, तो काग के जो भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलेगो माखन रोटी, इस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए कि वह जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। इस व्याख्या में ये बताया गया। तो अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया, रस श्रृंगार, गुण माधुरी, भाषा ब्रज। ठीक है, इस व्याख्या में हो गया। अगला है आपकी व्याख्या, लास्ट व्याख्या आपकी ये तीसरी व्याख्या है, और वह इम्पॉर्टेंट व्याख्या ही कराते हैं, सभी नहीं। आपकी लास्ट व्याख्या है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भवता वोहि मेरो रसखानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी।
इस प्रस्तुत सवैया में अत्यधिक मानविक अनुभूतियों को सजाए हुए श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है। इस प्रकार वे स्वयं को धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं। एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी। एक सखी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, कि तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर जो है धारण कर लूँगी। गुंज की माल गले पहिरूँगी और गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूँगी। ठीक है, पहन लूँगी। अगला है ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी वन गोंधन ग्वारन संग फिरूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर को ओढ़कर और लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गाय और ग्वालों के साथ घूमूंगी। ओढ़ पीताम्बर, और पीताम्बर को ओढ़कर, ले लकुटी का अर्थ होता है लकड़ी को लेकर, वन माने जंगल में, गांव गोधन ग्वारन गाय और ग्वालों के साथ, संग का अर्थ होता है संग में, फिरूंगी अर्थ घूमूंगी। ओढ़ के पीताम्बर ओढ़ करके और लकड़ी को लेकर के वन में गाय और ग्वालों के साथ घूमूंगी। भवतो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ। भवतो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ही रसखान जी कहते हैं कि तुम्हारे कहने से मैं सभी जो है लीलाओं को करने के लिए तैयार हूँ। जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी, जो रस की खान श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी, किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखूँगी। या मुरलीधर की, यह जो बांसुरी है वह श्री कृष्ण की है। अधारन धरी अधरा न धरूंगी, मैं उस बांसुरी को, श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। तात्पर्य यह है कि गोपियाँ मुरली में सतैया डाह रहती थीं, अतः वे श्री कृष्ण की और सभी लीलाओं का अनुकरण करने को तैयार हैं, किंतु बांसुरी को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया। आज का लेसन बस आपका ये रसखान भी समाप्त हुआ है। कवित्व आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में कवित्व लेसन नहीं है, तो आपका रसखान में ये सवैया ही पढ़ना था। आपका लेसन समाप्त हुआ। अगला लेसन फिर आपके समझ लाएंगे बहुत जल्दी। अगला लेसन आपका है वो इस बिहारी लाल का। ठीक है, तो बिहारी लाल का आपको अगला लेसन फिर बताएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी छात्र एवं छात्राएं इस चैनल को, विजय भोग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें। लाल बत्ती से लिख करके आता है, उसे सब्सक्राइब करें और साइड में सब्सक्राइब के पास में फिर करने पर बेल आइकन घंटी का जो है चिन्ह आता है, उस घंटी को प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर आपको नोटिफिकेशन सभी मिलती रहेंगी। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक का ऑप्शन जो रहता है थंबनेल टाइप में, हाथ के पंजे के टाइप में बन के रहता है, तो उसमें लाइक का ऑप्शन भी करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।